नमस्कार, न्यूज़ एट होम में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर सोनी। आज हम हांसी के ऐतिहासिक किले की सैर करवाएंगे। ये किला पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। आज ये किला एक मिट्टी का टीला है और इस मिट्टी के टीले में दफन है लाखों राज। और इन्हीं राजों को जानने के लिए आज हमारे साथ जाने माने इतिहासकार जगदीश सैनी जी साथ हैं। सैनी साहब, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये मिट्टी का टीला है। किले तो जो है ना पत्थरों के ईंटों के होते हैं और ये है मिट्टी का टीला। ऐसा क्यों? ये अब आपको मिट्टी का टीला दिखाई देता है, लेकिन कभी ये भी आलीशान भवनों से भरा हुआ एक किला था। लेकिन आपने कहा पृथ्वीराज चौहान का किला, ये पृथ्वीराज चौहान का किला नहीं है। पृथ्वीराज चौहान का किला वो है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। ये जो दरवाज़ा है, इसके नीचे की जो लेयर है और ये अंदर बड़सी दरवाजे से अंदर जो शुरू हो गया, ये पृथ्वीराज चौहान के ज़माने का किला है। और इसके ऊपर जो भवन थे वो इस टीले के नीचे दबे हुए हैं, खंडर हो गए। लेकिन ये किला आज से लगभग 225 साल पहले बनाया गया था नए सिरे से, क्योंकि शहर के दो भाग थे। एक तो थे जहाँ आम पब्लिक रहती थी, एक था प्रशासनिक एरिया। ये प्रशासनिक एरिया था, तो इसके अंदर अलग ही भवन होते थे। तो ये जो जगह है, ये 225 साल पहले 1794 से लेके 1798 के बीच में जो थॉमस आया था, उसने इसको ऊंचा उठवाया था मिट्टी से। उसका कारण क्या था? उस ज़माने में तोप आ चुकी थी। तोप के गोलों से बचाने के लिए उसने इसको ऊंचा उठवाया था और मिट्टी ज़्यादा इसके अंदर लगवाई थी। और इसके ऊपर वो भवन थे सारे, क्योंकि इसके साबुत की पेंटिंग्स हमारे पास हैं जिसमें बिल्कुल साबुत दिखाई देता है। ये जो दरवाज़ा आज आपको दिख रहा है, ये तो एक छोटा सा भाग है। ये बहुत आलीशान था। पृथ्वीराज चौहान 3 हुए, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। जिस पृथ्वीराज चौहान की आप बात करते हैं वो है तृतीय, लेकिन बीच में पृथ्वीराज द्वितीय भी आए हैं। और उससे पहले यहाँ तलवारें बनती थी। तलवार को अस्सी कहते हैं, तो ये 80 गढ़ इसीलिए कहलाता था कि इसमें यहाँ तलवारें बनती थी। तो जब तलवारों का जमाना था, तलवार बनती थी। जब आपने बताया एक गेट ये है और एक गेट वो उधर है। हाँ, एक उधर है। तो उधर से शुरुआत करते हैं। सैनी साहब से जानेंगे पहले और दूसरे गेट का राज। ये जो पहला दरवाज़ा है, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें 2 तरह के दरवाजे लगे हुए थे। एक ये छेद इधर है, एक इधर है। इसका मतलब है इसका एक दरवाज़ा ऐसा था जो उन रस्सियों से अंदर खींचा जाता था और वो बंद हो जाता था। और जब उसको खोलते थे तो वो ऐसे आके नीचे गिर जाता था, ऐसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कई बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका कारण क्या था कि इसके आगे पानी की खाई थी, तालाब होता था वो खाई। हाँ जी। तो खाई के ऊपर आके लग जाता था, तो उसके ऊपर से आने का रास्ता था, क्योंकि किलों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता था। महावीर जी, ये जो किले का दूसरा दरवाज़ा है और ये इधर एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है। तो ये बहुत, उधर भी देखो दो वो कक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत आलीशान था, खूब दरवाज़ा, बहुत आलीशान। तो ये यहाँ सुरक्षा कर्मी, मतलब इसका भी एक इतिहास है। पहरेदारों के लिए था ये। पहरेदारों के लिए। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हो, ये एक ऐतिहासिक वो ग्राउंड है। हिंदुस्तान के 2 राजाओं की आखिरी लड़ाई हाँ जी। इस ग्राउंड में ख़त्म हुई थी। इसके बाद हिंदुस्तान में 2 राजाओं की लड़ाई कहीं नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रजवाड़ों की लड़ाई तो हुई है। हाँ जी। 2 राजाओं की लड़ाई फिर नहीं हुई। जो आखिरी लड़ाई थी राजाओं की, उसका अंत इस दरवाजे के पास हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था। मराठा सेना और हांसी के राजा जॉर्ज थॉमस की सेना की आखिरी जंग और आखिरी सुलह यहीं हुई थी। अब हम चलते हैं ऊपर। अब हम आ गए हैं गेट के अंदर की साइड। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। तो देखो, हम लेवल नीचे खड़े हैं। हाँ जी। यहाँ ASI ने खुदाई स्टार्ट यहाँ से की थी, भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2004 में। हाँ जी। तो यहाँ जब खुदाई हुई थी तो यहाँ कुछ भवनों के अवशेष मिले थे। और आज भी कुछ चीज कंकाल भी मिले थे। कंकाल मिले थे ऊपर। अच्छा जी। उसके कारण वो अलग वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ अवशेष मिले थे जो पुराने भवनों के। तब उन्होंने बताया था ये राजपूत कालीन भवन है। हाँ जी। नालियाँ थी और थी। और ये अब इसी लेवल में आप पीछे तक चले जाओ तो भवन जो थे वो इस लेवल पे थे,
राजपूत काल में पृथ्वीराज चौहान या उससे पहले जो राजा हुए हैं उनके ज़माने में इस लेवल के ऊपर भवन थे। बाद में जब ये मिट्टी उठाई गई डाली गई हैं तो ये यहाँ का नीचे रखना पड़ा क्योंकि गेट नीचे है। इस समय हम मौजूद हैं ऊपर एक और इमारत के पास, इसे बारादरी बोलते हैं। हाँ, जब हम किले के ऊपर आते हैं तो पहला भवन हमें यही दिखाई देता है। अच्छा, एक और है सैनी साहब, हाँ जी, आप इसे बारादरी बोल रहे हैं, लोग इसे पता नहीं क्या किस नाम से जो है ना अलग नाम दिया से। हुआ है। हाँ। कोई इसको घुड़साल बोलता है, कोई इसको कुछ बोलता है, अलग अलग नाम। अलग अलग। आप बताएं क्या है। उसके पीछे कारण क्या है कि हम कई बार उसको भवन की स्ट्रक्चर बनावट को देख करके अनुमान नहीं लगाते या हमें जो सुनी सुनाई बातें उन पर बात करते हैं। हाँ जी, असल में ये क्या है, ये एमनेशन डिपो है, एनिमेशन डिपो। मतलब गोला जितना बारूद भी गोला बारूद रखने, होता रखने था की वो यहाँ जगह पे है। स्टोर था इनका। क्योंकि ये ग्राउंड से नीचे है। हाँ जी, आप इसकी बनावट देखोगे तो ये इसके चारों तरफ पानी बाहर निकलने की भी जगह बनी हुई है। बरसात का पानी होगा बाहर निकले। ग्राउंड नीचे क्यों है? क्योंकि ठंडक मिले। हाँ जी, और दरवाजे 12 हैं। 12 दरी, वैसे 12 दरी को जिसके 12 दरवाजे, लेकिन इसके तो दरवाजे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ जी, लेकिन इसको देख के लोगों ने 12 दरी नाम 12 रख दरी दिया। 12 दरी के दरवाजे होते हैं खुले, इसके खुले नहीं हैं। इसमें जंगले लगे हुए हैं शुरू से ही, हाँ जी, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बनी रहे, गर्म हवा इनसे निकलती रहे और नीचे ठंडक बनी रही। गोला बारूद को नुकसान ना हो। गोला इसके अंदर हमारे को लिखित एविडेंस है हमारे पास। हाँ जी, जिन लोगों ने, यात्रियों ने, अंग्रेज यात्रियों ने इसके अंदर गोला बारूद रखा हुए देखा है। अलग अलग जगह पे बारूद के ढेर और अलग अलग तरह के गोले। उनमें से एक गोला मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होते थे गोले जो यहाँ रखे होते थे। जब किले खुदाई जब भी मिले हैं, उससे पहले लोहे के गोले भी मिलते रहे हैं लोगों को, पत्थर के गोले भी हैं। तो कई तरीके के गोले होते थे जो इसमें रखे रहते थे। ये अमनेशन डिपो है, घुड़साल नहीं हो सकती। हाँ जी, सोचना चाहिए कि घोड़ा नीचे उतर ही नहीं सकता इन घोड़ा पैड़ियों से कैसे उतरेगा, इस खड्डे में कैसे? घोड़ा तो बहुत एक्टिव और तेज होता, टांग तुड़वा लेंगे। इसके बाद जब जॉर्ज थॉमस चला गया था, उसके बाद जब अंग्रेज़ों का राज आया, कुछ समय के लिए सैनिक छावनी बनी थी। इसमें अनाज भी रखा गया था, अलग अलग ढेर लगाए गए थे, क्योंकि सैनिक छावनी बाहर थी। हाँ जी, तो गोला बारूद वहाँ बाहर रखा जाने लगा, तो यहाँ फिर अनाज रखा जाने लगा। तो अनाज के भी कुछ अवशेष हमें, हम बचपन में आते थे तो जगह जगह रख के पड़े मिल जाते थे कोने में। उसके बाद ये जेल के रूप में प्रयोग हुआ है। 1857 में इसी जेल में से देसी कैदियों को क्रांतिकारियों ने छुटवाया था, तो ये जेल के रूप में भी प्रयोग हुआ है। आज जैसे ही हम बारादरी से बाहर आते हैं, हाँ जी, तो इस साइड में आपको एक ये स्टेज दिखाई देती है। हिंदी में मंच कहो, अंग्रेजी में स्टेज कहो, ये वास्तव में स्टेज ही है। अभी तो ये मजार लग रही है किसी की। मजार तो हमारे देखते देखते एक आदमी ने बनाई थी, अच्छा जी, क्योंकि उसको वहाँ से भगा दिया तो उसने अपनी कमाई का साधन यहाँ बनाने के लिए ईंटें उठा के यहाँ बना के ये मजार बना दी। अब लोग इसको ऊपर ही चद्दर चढ़ाने लग गए। हाँ जी, अब एक्चुअल में ये स्टेज है कैदियों को यहाँ सुबह शाम गिनने के लिए, या यहाँ पे जो बारीक थी सैनिक रहते थे उनको यहाँ इकट्ठा करके, रोल कॉल बोलते हैं, जैसे स्कूलों में असेंबली होती है, हाँ जी, तो यहाँ खड़े करके और इसके ऊपर खड़े होकर जो भी उन्होंने निर्देश देने देते थे। अब इसके पीछे से इसकी पैड़ी है, इसकी बनावट देखो, ये मंच है और ये सारा ग्राउंड एरिया था। यहाँ ऊपर हर जगह आपको बिल्डिंगों के निशान मिलेंगे। तो यहाँ बैरिक थी, यहाँ हथियार बनाने, मतलब तोप बनाने के कारखाने थे, यहाँ सैनिक रहते थे, यहाँ पर लेखा विभाग था एक किस्म से, ये हेड क्वार्टर था सारा। और परली साइड में एक जगह मिली है जहाँ जॉर्ज थॉमस का अपना दफ्तर भी था। हाँ जी, तो ये हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है। तो ये बड़ी अद्भुत एक जगह है। लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ 1814 में आया था, बहुत बड़ा काफिला लेके, उसके भी पेंटिंग्स है, मैं आपको दूंगा। तो वो यहाँ किले को देख करके बड़ा हैरान हुआ था। उसने अपनी डायरी में पूरा दर्ज किया हुआ है, यहाँ कौन कौन सी बिल्डिंग है, कैसी हैं, क्या है। एक कैप्टन मुंडे था, वो आया था, उसने भी इसके बारे में सब चीज़ दर्ज की हैं। ये किले के ऊपर एक और इमारत है। महावीर जी, इसके बारे में बड़ी हैरानी है कि लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने भी एक वीडियो देखी थी जिसमें इसको रानी का स्विमिंग पूल बताया गया। हाँ, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पृथ्वीराज चौहान की रानियाँ नहाती थी। हाँ जी, तो ये तर्क संगत भी नहीं है, क्योंकि राजपूतों की औरतें ऐसे ओपन में नहीं नहाती थी, नंबर एक। तो नंबर दो, ये जल संग्रह है, पानी इसके अंदर इकट्ठा बरसात का। का उसके पीछे कारण क्या था? किले के अंदर 3-4
कुएं और थे। हाँ जी, 3 कुएं और बताए, एक तो अभी है, एक इधर है, एक गेट के बाहर है। एक गेट अंदर, यहाँ 3 कुएं और अंदर बताए गए अच्छा हैं। जी। उनका सबका पानी खारा था। तो खारा पानी आप और अदर एक्टिविटीज़ के लिए तो यूज कर सकते हो, हाँ जी, लेकिन पीने पीने के और लिए खाने नहीं। के लिए नहीं। नहीं हो सकता। तो सबसे आसान तरीका क्या है? बरसात का पानी संग्रह करना, जो बहुत बेहतरीन पानी होता है बरसात का। तो उसको इकट्ठा करने के लिए किले के बीच में ये वाटर टैंक बनाया गया। ठीक है। हाँ जी। अब ये हमने अपने बचपन में इसके ऊपर जैसे ये फर्श है, ऐसा ही फर्श देखा हुआ है। और यहाँ जो जगह है, यहाँ से वहाँ तक एक पुलिया देखी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो पानी जो है बरसात का, वो सारा का सारा, ये एक तो इधर है, ये देखो बना हुआ, हाँ, ये चारों और तरफ है। नहीं, 2 तरफ, एक उधर है एक इधर है। हाँ जी, और इसका ढलान देखो, ऐसे करके पानी इसके अंदर चला जाता था। अंदर निशान है इसके, हाँ जी, तो वो अंदर लोहे की चादरों से ढका रहता था। हाँ जी, वही मैं छत बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ जी। तो चादरों से ढका रहता था ताकि ऊपर से कोई धूल गंदगी मिट्टी या ना कोई गिरे। गंदगी ना जाए। तो पानी, क्योंकि दुर्लभ चीज़ थी पीने का पानी, हाँ जी, तो पीने के पानी की बड़ी इज्जत, इसलिए जल देवता कहा गया है। तो उसके लिए पानी निकालने के लिए ये जगह थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है, ठीक वैसे ही पानी इससे निकाला जाता है। देखो ऊपर 2 छेद हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। हाँ जी, इसके अंदर घिरनी थी, हाँ जी, घिरनी लगा के, और उस जमाने में लोहे की बाल्टियाँ नहीं होती थी, हाँ जी। चमड़े के थैले होते थे जिसको चरस कहते थे, छोटे बड़े, हाँ जी। उनसे फिर लटका के ऐसे रस्सी पानी बांध डाला। के लटका के इस खींचते। फर्श के ऊपर पैर नहीं रखा जाता था, हाँ जी, क्योंकि पानी के नज़दीक पैर नंगे जूते लेके या ऐसे नहीं जाते थे। मतलब आदर किया जाता था पानी का। हाँ, नहर जो है ना, ये 80 के दशक तक तो हमारे को नहर के किनारे भी जूते पहन करके जाने नहीं दिया जाता था। बेलदार वगैरह घूमते रहते थे, तो पानी के नज़दीक भी नहीं जाने दिया जाता था, तालाबों के नज़दीक नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक पुलिया थी। और ये निर्माण आपको राजस्थान के हर किले में मिलेंगे जहाँ बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। किले में ही नहीं, राजस्थान में तो पहले घरों में भी कुंड होते थे पानी इकट्ठा करने के लिए बरसात का। तो ये बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए है, न कि स्विमिंग पूल है। किले के ऊपर जर्जर हालत में एक स्तंभ है। गुरु क्या है ये? ये स्तंभ अभी आपको जर्जर दिख रहा है, हाँ जी, क्योंकि यहाँ ये जो छोटे बच्चे आते हैं ना, ये हाँ जी। इनका एक ही रे एक ईंट उठाओ, इसके ऊपर मारो, तोड़ो। हाँ, इनको पता नहीं है ना इतिहास ना का। ना, इन्होंने आज कितने सालों से हम देखते आ रहे हैं, इन्होंने तोड़ तोड़ के इसका नाश कर दिया। वरना इसके ऊपर एक एक जो मूर्ति थी वो बड़ी अच्छे ढंग से दिखाई देती थी, बड़े बहुत सुंदर है। ये जो पिलर है, ये अगर दक्षिण भारत को मंदिरों को आप देखोगे तो उनके अंदर ऐसे पिलर लगे हुए हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो किसी ज़माने में हांसी में बहुत विशाल और आलीशान मंदिर थे, जिनमें से किसी एक का ये पिलर है। और इसके बारे में मिस्टर ब्राउन ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि ये पहले जहाँ तहसील है, तहसील भवन के पास था। अच्छा जी, तहसील यहाँ भवन पे बाद में लगाया गया है। यहाँ, उसके बाद ये तहसील भवन कहाँ था? ये शहर के अंदर था। हाँ जी, तहसील भवन जो है लाल सड़क के पास था, वहाँ ये पड़ा हुआ था। और बाद में ये जहाँ पालिका बाजार कहते हैं, उसके गेट के बाहर लगा हुआ था। तो जब यहाँ मूर्तियाँ मिली थी जैन समाज की इस नीचे गड्ढे में, तो उसके बाद यहाँ जैन समाज ने स्मारक अपना बनाया यादगार में कि यहाँ हमारी मूर्तियाँ मिली थी। तब उन्होंने, उनके नौजवान बच्चों ने वहाँ से पिलर, क्योंकि ये मिट्टी में दब चुका था गिर के, उसको उठा के ला के यहाँ लगा दिया। अब जहाँ हम खड़े हैं, हाँ जी, अब इसको देखो, ये नीचाई में है, हाँ जी, बाकी जगह ऊपर है। क्यों? वो इसलिए था कि ये इस्लामिक काल की बिल्डिंग है। मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा चुका था, उसके तुरंत बाद जब हांसी पे कब्जा किया गया था, तो इस किले, ये जो ये किला था, इस एरिया में कब्जा जब उन्होंने किया था, तो यहाँ पर जो भवन थे वो गिरा दिए गए थे, उनकी जगह ये चीज़ें बनाई गई थी। अब इसको आप ध्यान से देखते हुए चलोगे तो ये देखो, ये पत्थर लगे हुए हैं। हाँ जी, ये कलात्मक पत्थर हैं। ये हैं यहाँ पर जो हिंदू धर्म के जो भवन थे उनके, अब देखो कितने भारी भारी पत्थर हैं। और यहीं का मटेरियल दोबारा यहीं पर यूज़ कर दिया गया है और इसको ये बनाए गए हैं। अब ये जो है, ये अंदर का दरवाज़ा है। हाँ जी, ठीक है, यहाँ देखो आवाज़ की गूंजती है। और ये देखो कितने भारी भारी ये पत्थर जो लगे हुए हैं। ये यहाँ बहुत बड़ा एक आलीशान देवालय था। ठीक है, वो जो मूर्ति है जिस देवालय की, वो चोपटा के अंदर रखी हुई है सूर्य भगवान की। विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जिसको कहते हैं, सूर्य भगवान है। अब मैं बताता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों हमें लगा। अब ये देखो, इस स्तंभ को देखो,
ये कितना आलीशान है ना। हाँ जी। अब इसको देखो, ये जो आपको दिखाई देंगे इस साइड में अच्छा दिखाई देता है, यहाँ आ जाओ, चारों तरफ से एक जैसा। ये देखो ऊपर आदमी बना हुआ है, ये मूछें हैं। हाँ जी। ये आप तो शायद पता नहीं है, लेकिन बचपन में हमारे को जो गुब्बारे बेचने वाले आते थे, वो एक मुखौटा देते थे ऐसा, हाँ जी। हम मुंह पे लगा के एक दूसरे को डराते थे। आँख देखने के लिए हाँ, होती थी। और वो हाँ जी। भूत सा होता था, हाँ जी। हम भूत कहते थे इसको। ये देखो, ये नाक है, ये मुंह है, ये होठ है, और ये मूछें, ये इसको बोलते हैं डरावने देव, नजर बट्टू, हाँ जी। नजर ना लगे। और उसके बाद फिर नीचे आ जाओ, ये यहाँ पे एक कलश है, ये कलश के ऊपर का जो सजाव श्रृंगार है, ये आधार, ये कलश के अंदर ये आम के पत्ते वगैरह जो दिखाए गए हैं वो हैं। उसके बाद फिर ये कमल का फूल है, कमल का फूल दिखाई, ये यहाँ। अब इसकी चौड़ाई देखो, इसके ऐसे ऐसे बहुत से पत्थरों के टुकड़े हमें और भी यहाँ आसपास मिले हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा एक देवालय था, और इसके जो असली बढ़िया पत्थर थे वो गुजरी महल में लगे हुए हैं, हिसार। यहाँ खुदाई हुई थी, तो इस खुदाई के अंदर एक और चीज़ मिली थी, यहाँ 2 योद्धाओं के शव मिले थे। अच्छा जी। उनके बारे में तज़किरा हासी किताब के अंदर लिखा गया है कि उसके अंदर वो जो 2 शव थे, उनमें से एक की भुजा कटी हुई थी, एक की गर्दन टूटी हुई थी, एक की छाती में तीर का फलक मिला था। हाँ जी। तो वो था कि ये योद्धा लड़ाई के अंदर इनकी तलवारें भी कटी हैं, गर्दन भी टूटी है, और तीर से भी ये मारे गए हैं। बहुत लंबे स्केल्टन थे। तो यहाँ बहुत से जो टुकड़ी आई थी हाँसी पे कब्जा करने के लिए, मोहम्मद गोरी ने भेजी थी, तो उसके जो ऑफिसर मारे गए थे उनको यहाँ दफनाया गया था, और जो उनके हेड थे मीरा साहब, उनको पीछे उस जगह दफनाया गया था जहाँ पर वो मूर्ति रखी थी, वहाँ उनको दफनाया। और बाकायदा यहाँ फारसी के शिलालेख हैं जिनके अंदर मोहम्मद गोरी का नाम दर्ज है। पूरी दुनिया में मोहम्मद गोरी का नाम किसी पत्थर पर दर्ज है तो वो हाँसी के अंदर है, और हाँसी के अंदर फारसी के सबसे दुर्लभ शिलालेख हैं जो इस्लामिक काल के माने जाते हैं। इनसे पुराने फारसी के शिलालेख कहीं नहीं मिलते। ये देखिए, जामा मस्जिद के पीछे आपको एक कुआं दिखाई देगा, और ये पूरी जगह निचाई में है। इस कुएं के ऊपर एक सरदल रखा हुआ, बड़ा आलीशान कलात्मक लाल पत्थर का। उसके ऊपर एक घोड़े का पैर का खुर का निशान भी है। लोग यहाँ खड़े होकर अक्सर ये कहते हैं ये पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का पैर का निशान है। नहीं साहब, ये यहाँ जो आलीशान भवन था उसका जो मुख्य दरवाज़ा था उसके ऊपर रखा हुआ सरदल था, और वो नज़र बट्टू है। आज भी घोड़े की नाड़ आप घर के द्वार दरवाजे पे लगाते हो तो घोड़े की नाड़ को नज़र बट्टू कहते हैं कि भाई नज़र ना लगे। सैनी साहब, हाँसी की एंट्री के 5 दरवाजे बताए गए, बरसी गेट, उमरा गेट, दिल्ली गेट, गोसाई गेट, चार कुतुब गेट। इनके बारे में और बताओ। ये आपको एक दरवाज़ा और बताऊं तो सुना ही नहीं होगा आपने। भाई हमने तो आज तक 5 6 दरवाजे, एक हिसार दरवाज़ा भी था। अच्छा जी। अब आपको बताता हूँ दरवाजे हाँसी में इतने क्यों थे, कब बने, कैसे बने। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि दरवाज़ा एक ही था, वो था बरसी दरवाज़ा, जो प्राचीन शहर हाँसी किले का दरवाज़ा था। बाकी मेरे ख्याल किसी ने देखे भी नहीं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, देखे हैं। अच्छा जी। बाकी दरवाजे भी देखने वाले लोग मुझे मिले हैं, और बहुत से दरवाज़ों के अवशेष भी मैंने देखे हैं। तो ये जो दरवाजे थे ये बाद में बने हैं। ये 1794 तक हाँसी का एक ही दरवाज़ा था, वो था बरसी दरवाज़ा, जिसको हाँसी का किला कहा जाता था। उस किले का दरवाज़ा बरसी दरवाज़ा ही था, एकमात्र दरवाज़ा था। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि हाँसी के जो किले का गेट है और बरसी गेट है, हाँ, वो दोनों आमने सामने एक सीध हाँ, तो उसका एक कारण है ना कि बरसी गेट से कोई भी आदमी एंटर होगा, कोई होगा तो यहाँ से दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जो संतरी खड़े हैं और खड़े हैं, निगरानी रहेगी। लेकिन वो दरवाज़ा सीधा अंदर आ जाए ऐसा नहीं था, घुमा के आना पड़ता था। कोई आदमी सीधा एकदम एंट्री ना कर सके, तो दूसरे साइड से आए, बीच में खाई थी। दिल्ली दरवाज़ा क्यों बना? क्योंकि बरसी दरवाज़ा एक तोप के गोले से गिर गया था। अच्छा जी। इसका एक हिस्सा, मतलब आज जैसा दिख रहा है वो बीच में डैमेज हो चुका है। डैमेज हो चुका, खंडर हो चुका। ये लगभग 30 साल तक खंडर रहा है। 30 साल तक। तो उसके जो ये 12 दिसंबर 1801 के दिन इसको तोप का गोला रात के 3 बजे लगा था, उससे डैमेज हो गया था। आपको समय भी पता है? हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं क्या, लेकिन मैं तो किताबों में जो मैंने पढ़ा है, जो उस दौरान जो लोगों ने दर्ज किया है, वो इसके अंदर सब चीज़ मिलती है हमारे को।
तो उससे टूट गया था। तो 3 दरवाज़ों से सेना, मराठा सेना अंदर एंटर करती है, बड़सी दरवाज़ा, चार कुतुब दरवाज़ा और हिसार दरवाज़ा। और तीनों कौन कौन ऑफिसर अंदर रहे थे उनका सबका विवरण है, लड़ाई का पूरा डिटेल है। 1947 तक शहर के सभी दरवाजे महफूज थे, सही थे, लोगों ने बंद होते और खुलते देखे हैं। हर दरवाजे के बाहर जो अंदरली साइड में कमरा होता था जिसको चुंगी भी बोलते थे, और उसमें दरवाजे को खोलने वाले, बंद करने वाले रक्षक भी उसमें रुकते थे। तो ये 1947 तक तो थे। 1947 के जब राइट्स हुए लोगों ने दरवाजे भी तोड़ दिए और उनके दरवाजे उतार उतार के ले गए। अच्छा, तो ये हिसार जो दरवाजा बता रहे हैं आप, ये था कहाँ पे हिसार? मैंने आपको बताया ना, जब चार कुतुब दरवाजे से गोसाई दरवाजे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमारे पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी की कोठी की साइड में जाते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक रास्ता जाता है मिर्चू नाथ की कुटिया की तरफ, और वहाँ शुरू में भी एक मज़ार है। उसके बाद कैंसर के किनारे अरे एक मिर्चू नाथ की कुटिया में ये 3 हमलावर हुए हैं हांसी के अंदर मोहम्मद गोई से पहले, उनकी मज़ार है, उनकी भी डिटेल हमारे पास है। तो यहाँ ये सामने दीवार में हिसार दरवाज़ा बनाया गया था, जो बाद में बंद हो गया तो नाम भी लोगों की ज़ुबान से हट गया। आज हमने जो आपको दिखाया ये हांसी का किला था। आगे और भी इसी प्रकार की जानकारी आपको देते रहेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।